सबको जय मसीह की। मैं आप लोगों को फिर से एक नई कहानी के द्वारा उत्साहित करना चाहूँगी, जो एक धनी व्यक्ति की कहानी है। एक धनी व्यक्ति रोज समुद्र के किनारे जाता था और वहाँ पर परमेश्वर से बातें किया करता था और कहता था कि परमेश्वर, अगर आप हैं तो मुझे आप अपने होने का एहसास दें। तो जब समुद्र के किनारे रेत पर चल रहा था तो उसके पैरों के निशान उसे दिखाई दे रहे थे और साथ में ही उसे दो और उसके आगे पैरों के निशान दिखाई देने लगे। तो परमेश्वर ने कहा कि जब तू चल रहा है तो ये 2 कदम और मेरे हैं। तो उसे एहसास हुआ कि हाँ, कि जब मैं अभी रेत पर चल रहा हूँ तो मेरे पैरों के कदम के साथ साथ परमेश्वर के 2 और निशान जो हैं ये परमेश्वर के पैरों के निशान हैं। तो वो खुश होकर परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर की महिमा और अपने जीवन से परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा कि हाँ परमेश्वर, आप मेरे साथ हैं। और वो फिर अपने घर की तरफ चला गया और वो फिर रोज ऐसे समुद्र के किनारे रेत पर चलता था और उसे परमेश्वर के 2 और कदम हमेशा दिखाई देते थे और वो खुश रहता था कि परमेश्वर, आप मेरे साथ हैं। और एक दिन उसके सामने ऐसी विपत्ति आ जाती है कि जितना भी धन उसके पास होता है, उसकी प्रॉपर्टी, उसका धन, उसका बिजनेस, सारा उससे छीन जाता है, उससे चला जाता है और वो अपने जीवन में उदास हो जाता है। और वो फिर उस समुद्र के किनारे जाता है और कहता है कि परमेश्वर, मैं अब समुद्र के किनारे चल रहा हूँ तो आपके पैरों के निशान मुझे क्यों नहीं दिखाई देते? आप मेरे साथ अब क्यों नहीं हो? जब मेरे पास सब कुछ था, दौलत था, तो आपके पैरों के निशान मुझे हमेशा मेरे साथ दिखाई देते थे और आज जब मैं विपत्ति में हूँ, परेशानी में हूँ, तो आपके पैरों के निशान मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं कि इसका मतलब आप मेरे साथ नहीं हो। तब परमेश्वर उससे बात करता है और कहता है कि बेटा, जब तू खुश था, आनंद था, तब मैं तेरे साथ चलता था, मगर जब तू इस समय विपत्ति में है, इस समय परेशानी में है, तो मैंने तुझे अपनी गोद में लिया हुआ है। ये जो पैरों के निशान जो तू देख रहा है, ये तेरे नहीं परंतु ये मेरे हैं। क्योंकि इस समय, जिस समय तू विपत्ति में है, परेशानी में है, मुसीबत में है, तो मैंने तुझे अपनी गोद में लिया हुआ है और तू इस समय खुद नहीं परंतु मैंने तुझे अपनी गोद में लेके तुझे चला रहा हूँ। सच में परमेश्वर इतना महान है कि जब हम अपनी विपत्तियों में होते हैं, परेशानियों में होते हैं, तो परमेश्वर हमें अपनी गोद में लिए रहता है और हम उसे महसूस नहीं कर पाते हैं, परंतु परमेश्वर हमें उस समय उस कंडीशन से बाहर निकालता है। वो हमें अपनी पंखों की आड़ में ले लेता है और वो हम अपनी गोद में रखता है। सच में इतना प्रेम कोई नहीं कर सकता है, केवल हमारा जीवित और जिंदा खुदा हमें इतना प्रेम करता है। मैं धन्यवाद करती हूँ कि इस कहानी के द्वारा अगर आप उत्साहित होंगे तो मैं आज के दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ।